हे गाइस, वेलकम टू चेतन प्रोडक्शन। तो आज हम बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में कि पैराग्राफ क्या होते हैं HTML के अंदर। तो यदि आप कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हो तो सबसे ज़्यादा कंटेंट आप पैराग्राफ के अंदर ही लिखोगे और इसे P से डिफ़ाइन किया जाता है, P टैग से डिफ़ाइन किया जाता है। एक बार हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पैराग्राफ आ जाएगा जो भी आपको लिखना है और ये फिर ऐसे बंद हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे डिफ़ाइन करेंगे। और यदि आप फर्स्ट टाइम HTML पढ़ रहे हो और आपने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आप ये श्योर नहीं कर सकते कि पैराग्राफ में आपको कंटेंट कैसे डिस्प्ले करेगा। क्योंकि पैराग्राफ में कंटेंट स्क्रीन के ऊपर भी डिपेंड करता है, रिसाइज विंडो के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे रिज़ल्ट दिखाएगा। तो उसका आउटपुट अलग अलग होता है और आप डिस्प्ले में ये चीज़ें चेंज करके नहीं कर सकते कि लाइक कि आप स्पेस बढ़ा दो तो ये आपको सेम दिखेगा, क्योंकि वो खुद से ही ऑटो हटा देता है। जैसे कि हम एक बार प्रोग्राम बना के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर हम पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं। पी टैग के अंदर हम लिखते हैं, चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि हम एक्स्ट्रा लाइन में लिखते हैं तो वो कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करता है। ओके, यहाँ पर मैं लाइन चेंज कर देता हूँ। ओके, और ओके, तो यहाँ पर मैंने ये एक पैराग्राफ लिखा है और मैं देखता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं और इसे ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो देख रहे हैं, यदि मैंने वहाँ पर 3 लाइन में लिखा है लेकिन ये यहाँ पर एक ही लाइन में शो कर रहा है। ओके, तो अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में कैसे वर्क करता है। ये फिर हम वापस से एक पैराग्राफ लिखते हैं और यहाँ पर मैं बहुत सारे स्पेसेस लेता हूँ। ओके, तो मैंने पुराना वाला ही कॉपी कर लिया। ये मैंने बहुत सारे स्पेसेस दे दिए जगह जगह पर, और अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे कैसे चलता है। तो ये वापस से बिल्कुल सेम दिखा रहा है, क्योंकि ये स्पेस को भी नहीं कर रहा है। ओके, पैराग्राफ के अंदर स्पेस को भी यदि आप सोर्स कोड में बहुत सारे स्पेस डालते हो नहीं तो भी वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हॉरिजेंटल रूल्स की। तो हॉरिजेंटल रूल क्या करता है कि हॉरिजेंटल रूल बीच में एक लाइन प्रोवाइड कराता है और उसका टैग होता है HR। यदि आप उसे HR क्या है, MPD टैग है, मतलब इसका कोई भी एंड टैग नहीं होता है, बस ये सिंगल होता है और ये आपको बीच में एक ऐसा लाइन प्रोवाइड कराएगा जैसा कि आप अभी आउटपुट में देख सकते हैं। ओके, यदि आपको HTML में लाइन ब्रेक करनी है तो आप कैसे करेंगे। यदि मान लो मुझे यहाँ पे पैराग्राफ के बाद अभी मुझे ये लाइन ब्रेक करनी है तो मैं यहाँ पर सिंपली एक BR लिखूँगा और ये मेरे लिए लाइन ब्रेक कर देगा। ये भी एक एम्प्टी एलिमेंट होता है जो जिसका कोई भी एंड टैग नहीं होता, बस ये सिंगल ही एग्जिस्ट करता है। तो एक बार हम देख लेते हैं ओपन इन ब्राउज़र। तो आप देख सकते हैं दिस इज पैराग्राफ के बाद ये लाइन चेंज हो गई है। ओके, अब सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है कि द पोएम प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं। तो उसके लिए क्या होता है
कि मान लीजिए कि हम एक वापस से पैराग्राफ लिखते हैं, ओके, और इसके अंदर हम एक पोएम लिखते हैं। ओके, तो इफ़ यदि ये पोएम है और मैं इसे पी टैग के अंदर लिखता हूँ, तो ये कैसे शो करती है हम एक बार देख लेते हैं। तो ये सिंगल लाइन में शो कर रही है, लेकिन मुझे जैसी ये है वैसी ही दिखानी है। तो मैं इसे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको प्री टैग कर दूँगा, प्री, ओके, और इसे सेव कर लेता हूँ और वापस से ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो एज़ यू कैन सी कि ये जैसे यहाँ पर आप दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही दिखाएगी जैसे आपने स्पेस दिया है, ये वैसे ही दिखाएगी। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये बिल्कुल जैसा आप प्री का मतलब होता है कि पहले से फिक्स है, वो आपको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, तो इसके अंदर जैसा आपने वहाँ पर लिखा है ये बिल्कुल वैसा का वैसा कॉपी करके आपको ब्राउज़र के अंदर दिखाएगी। तो आई होप आपको पैराग्राफ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।